नवरात्र के छठे दिन आज हो रही है मां कात्यायनी की पूजा। दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की कतार लगी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता की भव्य आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया। दिल्ली के कालका मंदिर में नवरात्र की रौनक, विशेष आरती का आयोजन किया गया। देहरादून में माता के मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रार्थना कर लिया मां का आशीर्वाद। मिर्जापुर के विंध्याचल में विंध्य गंगोत्सव कार्यक्रम, लोगों ने गंगा किनारे जलाए 1001 दिए। विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। एमपी के बैतूल में नवरात्र के लिए विशेष पहल, जिला अस्पताल में शुरू की गई नवाचारी योजना। नवाचारी योजना के तहत नवरात्रि के दौरान जन्म लेने वाली बेटियों की चुनरी ओढ़ाकर पूजा की जा रही है। दिए जाते हैं उपहार भी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मेगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। इस्कॉन मंदिर की 25वीं वर्षगांठ में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। एमपी के खरगोन से आई शानदार तस्वीर, देवी अहिल्या घाट पे 40 से ज्यादा युवतियों ने फैशन वॉक किया। महेश्वरी साड़ियों को प्रमोट करने के लिए फैशन शो, एसडीएम और डेप्यूटी कलेक्टर के साथ टीवी और फैशन जगत की कई हस्तियों ने शिरकत भी की। राहुल के समर्थन में विपक्ष की घेराबंदी, दिल्ली सहित कई शहरों में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च, काले कपड़े पहनकर सोनिया गांधी और खड़गे भी प्रदर्शन में शामिल हुए। काले कपड़ों में संसद पहुंचकर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। लोकसभा स्पीकर पर फेंके गए कागज के टुकड़े। हंगामे और शोर शराबे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, कहा गांधी परिवार खुद को कुलीन और संविधान से ऊपर मानता है। बिहार में महागठबंधन के नेताओं का विरोध मार्च, पटना में काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया गया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, राहुल गांधी के साथ ज्यादती हुई, राहुल की लोकप्रियता से डरी मोदी सरकार। चेन्नई में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। केरल के कोझिकोड में कई दलों ने निकाला विरोध मार्च का, राहुल की संसद सदस्यता जाने का विरोध किया गया। केरल के मल्लपुरम में राहुल गांधी की अयोग्यता के विरोध में प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस ने रोकी ट्रेन। आज सुप्रीम कोर्ट में के कविता की याचिका पर सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी रोकने और ईडी के समन के खिलाफ अर्जी। कविता पर दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, 21 मार्च को ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। दिल्ली में 29 मार्च को जेपी नड्डा से मिलेंगे बीजेपी के ओबीसी सांसद, राहुल गांधी के बयान से हुए अपमान को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में बीजेपी सांसद नड्डा से राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर बातचीत करेंगे। ओबीसी समाज के हितों पर भी बात होगी। शिमला में संकल्प सत्याग्रह में पहुंचे सीएम सुक्खू, कहा जनता की अदालत में नहीं दबाई जा सकेगी राहुल गांधी की आवाज। ज्ञान वापी से संबंधित 7 मुकदमों को एक साथ समायोजित करके सुनने वाली याचिका पे आज आ सकता है फैसला। वाराणसी जिला जज ने फैसला रखा है सुरक्षित। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता बने, घर में आई नन्ही परी, ट्वीट कर लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। तेजस्वी के पिता बनने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी बधाई, ट्वीट पर लिखा, बिटिया रानी को खूब सारा दुलार और आशीर्वाद। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, 2,58,000 से ज्यादा छात्रों में 3,590 मुख्य परीक्षा के लिए पास हुए। पिछले 24 घंटे में देश में आए कोरोना के 1805 नए केसेस, डेली पॉजिटिविटी रेट 3.19% हो गया है। दिल्ली में ओपन कार रैली ऑफ पार्लियामेंटेरियंस का आयोजन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई हरी झंडी, रोड सेफ्टी का दिया संदेश।
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के जन्मदिन पर सचिवालय के कर्मचारियों की विशेष पहल, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का संदेश दिया। भोपाल में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। फरीदाबाद के ईएसआईसी हॉस्पिटल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। उज्जैन पहुंची अभिनेत्री जया प्रदा, बाबा महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। नया रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव विजन 2023 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। राजनांदगांव में कांवड़ महोत्सव और विशाल किसान महासम्मेलन का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। गुवाहाटी में मेगा ट्राइबल पब्लिक रैली कार्यक्रम का आयोजन, हजारों लोग शामिल हुए। धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच की पहल। रामनगर में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पे, दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स के जरिए उकेरी जा रही है उत्तराखंड की कला और संस्कृति। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 10 साल पूरे होने के मौके पर अगरतला में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माणिक शाह ने शिरकत की। कोलकाता में बांग्लादेश की डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने मनाया स्वतंत्रता की 52वीं वर्षगांठ को, बांग्लादेश का राष्ट्र ध्वज फहराया गया। सीआरपीएफ की खास पहल, कालकोटे इलाके में सीआरपीएफ की 126 बटालियन ने कैंप लगाकर विलेज डिफेंस गार्ड्स को सुरक्षा की बेसिक ट्रेनिंग दी। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, लघु उद्योग भारती ने महिलाओं को चूड़ी और सिलाई की 50 मशीनें दी। डेमो देकर महिलाओं को मशीनों के इस्तेमाल की दी गई जानकारी, आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार दूसरे दिन जारी रहा भारत का वर्चस्व, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने जड़ा गोल्डन पंच। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर को मात दी, 5-2 से जीता फाइनल मुकाबला। 50 किलो वर्ग में निखत जरीन ने लगातार दूसरी बार जीता विश्व चैंपियनशिप का खिताब, वियतनाम की मुक्केबाजी को 5-0 से हराया। लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना को लेकर बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 38 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। 92 बच्चों को लिया गया सैंपल, 92 बच्चों का सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित बच्चों को अलग किया गया। फतेहपुर के 573वें स्थापना दिवस पे होटल हवेली में शानदार कार्यक्रम, केक काटकर मनाया गया स्थापना दिवस। फतेहपुर के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कलाकारों की शानदार परफॉर्मेंस, कलाकार संग झूमे लोग भी। फतेहपुर में संत मालदास बाबा की जयंती पर श्रीनाथ आश्रम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमृतसर में एक माता पिता ने पेश की मिसाल, 39 दिन की बेटी का अंगदान किया। इम्फाल में म्यांमार के शरणार्थियों के लिए शेल्टर होम्स को फिर खोलेगी सरकार, टीम ने हालनफाई में शेल्टर होम्स का निरीक्षण किया। सिलवासा में जल्दी सफारी पार्क को बच्चों के लिए खोला जाएगा, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में 108 जगहों पर 10 दिवसीय संस्कृत स्पीकिंग कैंप लगाया गया, संस्कृत भारती की पहल। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयोजित सनातन संगीत महोत्सव में लोक गायिका गीताबेन रेवाड़ी ने गीत गाए, थिरकते और ढोल बजाते दिखे बाबा रामदेव। जल्दी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, परीक्षण का वीडियो सामने आया। सुकमा में सीआरपीएफ जवान कर रहे थे सामाजिक काम, आदिवासी छात्र छात्राओं को करवा रहे थे कंप्यूटर कोर्स। गुरदासपुर में ओपन पंजाब एथलेटिक मीट 2023 का आयोजन, उम्रदराज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, बुजुर्ग महिलाएं भी दौड़ी। अमरावती में योगशाला का आयोजन, विदेशों से आए कलाकारों ने संगीत सहित योग का आनंद लिया। धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 12वीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह और पासिंग आउट परेड का आयोजन, छात्रों को दिलाई गई कोड ऑफ कंडक्ट की शपथ।
हनुमानगढ़ के भटनेर किले से भगवान गणेश की प्राचीन मूर्ति और शिलालेख गायब, संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाई गई शिकायत। विशाखापट्टनम में G20 सम्मेलन को लेकर जोरों पर चल रही हैं तैयारियां, ड्रोन से दिखा शहर का खूबसूरत नजारा। कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज। आज शाम तक पहुंचने की उम्मीद, झांसी से निकल चुका है काफिला। जालौन से होकर बांदा, महोबा, चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा काफिला। सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के लोग काफिले में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया निर्देश, सभी जिलों के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया गया। अतीक अहमद के रूट को क्लियर रखने की एडवाइजरी, किसी भी तरह के ट्रैफिक जैम से बचने के निर्देश। अतीक को वज्र वैन में बैठा कर लाया जा रहा है, साथ में चल रही दूसरी वज्र वैन। सुरक्षा दस्ते में आधा दर्जन गाड़ियां चल रही हैं। सुरक्षा दस्ते में यूपी पुलिस के करीब 50 जवान, हथियारबंद जवान कर रहे हैं हिफाजत। अतीक अहमद को सीधे जेल ले जाया जाएगा। अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में रखने के इंतजामात। अतीक का भाई अशरफ ही आरोपी, अशरफ की बरेली जेल से उन्हें लाया जा रहा है। कल प्रयागराज कोर्ट में होनी है अतीक की पेशी। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण के केस में अतीक आरोपी। उमेश पाल की हो चुकी है हत्या। अतीक ने साबरमती से रवाना होने से पहले आशंका जताई कराई जा सकती है मेरी हत्या। अतीक अहमद की बहन ने कहा अतीक को ये लोग मार सकते हैं, अशरफ की जान भी खतरे में है। अतीक पर बोले अखिलेश यादव, सीएम ने अपने मंत्रियों को बताया होगा कि गाड़ी पलटेगी, तभी योगी सरकार के मंत्री दे रहे हैं बयान। यूपी के मंत्री जेपीएस राठौड़ ने गाड़ी पलटने के बयान पे कहा अपराधी पकड़े जाने के बाद शांति से गाड़ी में बैठे ताकि महफूज जेल तक पहुंच पाए। भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, एक रात में 100 जगह छापे, पकड़े गए 800 अपराधी। सलमान खान को मेल से धमकी मामले में एक और शख्स पर शिकंजा, पुलिस ने राजस्थान से एक शख्स को पकड़ा। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी, हाईवे पे लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया गया। सिलीगुड़ी में डीआरआई को बड़ी कामयाबी, सोने के 23 बिस्किट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी, शहर में लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।